Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the statements given below is not true about the formation of annual rings in trees. So the key concept here is annual rings. Annual rings basically देखने को मिलते हैं टेम्परेट रीजन के प्लांट्स में, जहां पे क्लाइमेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और इसी क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन की वजह से ही ये एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। देखिए, एक एनुअल रिंग जो है वो एक कंप्लीट ईयर में बनता है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ वन लाइट रिंग एंड वन डार्क रिंग। जो लाइट रिंग है ये बनता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन और वन डार्क रिंग जो है ये बनेगा ड्यूरिंग दी विंटर सीजन। स्प्रिंग सीजन में जो है कैम्बियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, हाई कैम्बियल एक्टिविटी, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम होगा उसकी फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। अब सेकेंडरी जाइलम जो बनेगा उसका ल्यूमन भी बहुत ही वाइड होगा। अल्टीमेटली जो ये वुड है उसका कलर बहुत ही लाइट होगा। और जो विंटर वुड है इसके केस में, विंटर्स के केस में जो कैम्बियल एक्टिविटी होती है वो लो होती है। अल्टीमेटली सेकेंडरी जाइलम जो होगा वो भी कम बनेगा। इसका ल्यूमन नैरो होगा और इसकी पैकेजिंग इस तरीके से होगी कि ये डार्क इन कलर लगेगा। स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कहते हैं और विंटर वुड या ऑटम वुड को हम लेट वुड भी कहते हैं। अब एक एनुअल रिंग बनता है कंप्लीट ईयर में, जिसमें सबसे पहले सीजन आएगा स्प्रिंग सीजन और उसमें बनेगी स्प्रिंग वुड, उसके बाद बनेगी विंटर वुड या ऑटम वुड, नेक्स्ट ईयर फिर से स्प्रिंग वुड बनेगी, उसके बाद अगेन ऑटम वुड बनेगी। अल्टीमेटली कितने एनुअल रिंग्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे? 2 एनुअल रिंग्स। और एक एनुअल रिंग एक साल में बनता है, यानी ये कितने साल में बना है? 2 इयर्स। इसकी वजह से हम कह सकते हैं दैट वी कैन एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट है एनुअल रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले लाइट वुड को क्या बोला है? अर्ली वुड, और लेट वुड को क्या बोला है? डार्क बैंड्स बने इसमें। तो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये दोनों लाइट और डार्क बैंड्स बने होते हैं बिकॉज ऑफ दी कैम्बियल एक्टिविटी जो कि डिफरेंट होती है। स्प्रिंग के टाइम ये बहुत ही हाई एक्टिविटी होती है जबकि विंटर के टाइम बहुत ही लो कैम्बियल एक्टिविटी होती है। थर्ड स्टेटमेंट है एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन वेरिएशन इन दी क्लाइमेट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एनुअल रिंग्स बनते हैं बिकॉज ऑफ दी क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस। लास्ट है एनुअल रिंग्स दे आर नॉट प्रोमिनेंट इन द ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में बहुत ही प्रोमिनेंट एनुअल रिंग्स देखने को मिलते हैं। सो हमें क्वेश्चन में बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एंड दैट इज एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।